इंसान का मन बड़ा अद्भुत है। अगर ये पॉजिटिव रूप ले ले तो हमें चारों तरफ वरदान ही वरदान नजर आते हैं, पर मन अगर नेगेटिव रूप ले ले तो हमें हमारा जीवन भी अभिशाप नजर आने लग जाता है। इंसान का मन अगर स्वच्छ है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसका साथ देने लगती हैं, पर इंसान का मन अगर दूषित है, गलत या गंदा है, तो उसे अपने ही भीतर इतनी आत्मग्लानि महसूस होती है कि वह किसी के सामने अपना चेहरा भी दिखाने के काबिल अपने आप को नहीं समझता। एक व्यक्ति हमारे करीब पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब, मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूं, आपके चरण स्पर्श नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने उनसे कहा, हमने कभी किसी से भी अपेक्षा की ही नहीं कि कोई व्यक्ति करबद्ध हो, हाथ जोड़े, चरण छुए। आपका दिल करे तो अभिवादन करो और न करे तो छोड़ दो। कहने लगे, मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं गुरुजनों के चरण स्पर्श करूं, पर मेरा मन इतना गंदा रहता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने गंदे मन के साथ गुरु के पांव छूकर, सदगुरु के पांव छूकर अपनी गंदगी का दोष, अपनी गंदगी की दूषित परछाई उनके ऊपर न डाल दूं, बस इसीलिए मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति के करीब गया, उस व्यक्ति के करीब जाकर उनके कंधे और पीठ पर हाथ रखा और हाथ रख करके कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का मन कितना भी दूषित या गंदा क्यों ना हो, पर अगर वो संत के चरण स्पर्श करेगा तो ऐसा करने से उसके मन की गंदगी दूर ही होगी। और अगर किसी संत के पांव छूने से, उनकी परछाई लेने से, उनके उजालों में बैठने से अगर व्यक्ति के मन की गंदगी दूर न हो तो फिर संत के पास जाने का, संत के सानिध्य में रहने का अर्थ ही नहीं होगा। उनकी मानसिकता स्पष्ट हुई, उनकी सोच स्पष्ट हुई और उन्होंने तत्काल वो मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, आपकी बात मेरे मन में उतर गई, मेरे गले उतर गई, और अब तक मैं संतों से दूर जा रहा था, आज पता चला कि मेरे मन का समाधान किसी संत के पास हो सकता है, मेरे मन का समाधान किसी सदगुरु के पास हो सकता है। वो व्यक्ति तब हमारे करीब आने लगा, न केवल करीब आने लगा बल्कि उसका मन परिवर्तित भी हुआ। आहा, मन परिवर्तित हो जाए, मन रूपांतरित हो जाए, इससे बेहतर फिर और क्या चाहिए। मन का रूपांतरण, मन का परिवर्तन ही जीवन का असली संन्यास है, जीवन की असली दीक्षा है। शिक्षा लेकर तो हम केवल बुद्धि को परिष्कृत करने का काम करते हैं, पर दीक्षा लेकर हम मन को रूपांतरित करने का काम करते हैं। एक ज्ञानी गुरु के पास एक युवक उपस्थित हुआ और उसने अपनी समस्या रखी कि गुरुदेव, मैं क्या करूं कि जिससे मैं अपने मन के दोषों को, मन की गंदगी को, मन के गलत विचारों को दूर कर सकूं। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और ध्यान से देखकर कहा, आओ वत्स, तुम मेरे पास यहां बैठो। मैं जरा 2 मिनट विचार करता हूं कि तुम्हें क्या
समाधान देना चाहिए। वे 2 मिनट मौन रहे और 2 मिनट के बाद कहा कि एक काम करो, थोड़ी प्यास लग रही है, पास में ही नदी बह रही है, जाओ और नदी का पानी लेकर आ जाओ। युवक पहुंचा नदी के घाट पर वहां का पानी बड़ा गंदला नजर आ रहा था, क्योंकि अभी अभी उस रास्ते से कुछ गाड़ियां गुजरी थी, तो गाड़ियों के गुजरने से पानी में बड़ा हलचल हुआ और पानी गंदला हो गया, नीचे की मिट्टी ऊपर, और इस तरह से पानी दूषित हो गया। उसने आकर गुरु के समक्ष कहा कि गुरुदेव, वो पानी पीने जैसा नहीं है, बड़ा गंदला हो गया है, आप कहें तो कहीं और से ले आऊं। गुरु ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो। तब तक 4 लोग और आ गए थे। गुरु उनसे बात करने लग गए। लगभग आधा घंटे का समय बीत गया। जैसे ही उनके साथ वार्तालाप पूरा हुआ कि गुरु ने फिर वही कहा कि अब देखो, जरा उस नदी के पास जाओ, देखो पानी अब निर्मल हो गया हो तो। वो गया और वाकई अब पानी क्या हो गया था, साफ स्वच्छ हो गया। उसने लोटा पानी का भरा, ले आया। गुरु ने वो पानी खुद भी पिया आधा, और आधा पानी उस युवक को भी पीने के लिए अनुरोध किया। पानी पी लिया गया। गुरु ने पूछा, तुम मुझसे अपना सवाल पूछने आए थे, क्या उसका समाधान मिल गया? बोले गुरुदेव, समाधान का मतलब? गुरु ने कहा समाधान का मतलब ये हुआ, अब जरा बताओ कि पहले पानी गंदला था? बोले हाँ सर, गंदला था। आधे घंटा में निर्मल हुआ? बोले हाँ सब बिल्कुल निर्मल हुआ। उसे निर्मल किया किसने? किसने किया हैं? सोचो और बोलो, किसने निर्मल किया पानी को? हाँ हाँ बोलो ना। एक ने कहा अपने आप, दूसरे ने कहा समय ने उसे निर्मल कर दिया। और देखिए हैं, पानी की चंचलता कम हो गई तो वो शांत हो गया। शायद और भी कोई जवाब आ जाए। तो गंदे पानी को निर्मल करने का काम किसने किया? एक ने कहा कि समय ने उसे निर्मल किया। दूसरे ने कहा, क्या कहा? हाँ, दूसरे ने कहा कि मिट्टी जो थी वो नीचे बैठ गई और पानी पानी ऊपर आ गया। और तीसरे ने कहा कि पानी की चंचलता शांत हुई तो पानी अपने आप निर्मल हो गया। समाधान हर व्यक्ति के पास है कि गंदे पानी को निर्मल करने में किस किस चीज की भूमिका हो सकती है। अगर यही बात हम हमारे मन के लिए अगर सोचते हैं तो पता चल जाएगा कि हमें हमारे मन को निर्मल करने के लिए भी हमें किस तरह के संसाधनों का उपयोग करना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि कचरा जमा और मन साफ हुआ, मन की चंचलता कम हुई और मन शांत हुआ, मन हमारा किसी संत के सानिध्य में पहुंचा और मन हमारा निर्मल हुआ, मन ने किसी सदग्रंथ का पारायण किया, स्वाध्याय किया, उससे हमारे मन को सकारात्मक दिशा और प्रेरणा मिली और उसके कारण मन शांत हुआ। मन के प्रति हमने सचेतनता और सजगता साधी, इसके कारण मन हमारा शांत हुआ। हमने ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास किया, इसके कारण हमारा मन शांत और निर्मल हुआ। मन को शांत और निर्मल करने का, मन के गंदलेपन को दूर करने का मार्ग है। पर जैसे पानी को निर्मल करने के लिए हमें धीरज धरना जरूरी है, वैसे ही चाहे मेडिटेशन करो, चाहे संत सानिध्य को प्राप्त करो, चाहे
सदग्रंथ का पारायण करो। सबके साथ अगर हम एक धैर्य धारण करते हैं और स्वयं के प्रति सचेतनता लाते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की गंदगी दूर होती है। अभी हम सब लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया था, संबोधि ध्यान का अभ्यास। उस संबोधि ध्यान के अभ्यास के 4 चरण रहे थे। पिंडस्थ ध्यान पहला, दूसरा ध्यान है पदस्थ ध्यान, तीसरा ध्यान है रूपस्थ ध्यान और चौथा ध्यान है रूपातीत ध्यान। पहला ध्यान है पिंडस्थ ध्यान। इसमें हम पांव के अंगूठे से लेकर सिर के सिरे तक शरीर के एक एक अंग पर सजगता साधते, एक एक अंग, एक एक कण कण पर, एक एक संवेदना पर अपनी देह पिंड का ध्यान करते हैं। और इस देह पिंड पर ध्यान करने से अपने आप हमारे शरीर में निर्मलता आनी शुरू हो जाती है, शरीर के उपद्रव शांत होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा माइंड अंदर से शांत और संतुलित हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी अपने आप शांति और संतुलन घटित हो रहा है। हम पदस्थ ध्यान के दौरान हम आती जाती सांसों पर ध्यान करते हैं और सांसों पर ध्यान करने से हमारा मन और शांत और संतुलित होना शुरू होता है। जरा सोचो कि अगर हाथ में हमारे तराजू है और तराजू अगर इधर उधर डोल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हम हमारे हाथ को इधर उधर डोला रहे हैं। और जब हम हमारे हाथ को संतुलित कर लेते हैं और फिर भी अगर लग रहा है कि तराजू ऊपर नीचे हो रही है, तो हम दूसरे हाथ से उसे हल्का सा एक तराजू को टेका देते हैं, रोकते हैं और अपने आप वो संतुलित होनी शुरू हो जाती है। मन का संतुलन, मन की बैलेंसिंग, असंतुलित मन भी ऐसे ही संतुलित करने का अभ्यास किया जाता है। सांसों पर ध्यान करने से हमारा मन और सूक्ष्म होता है और एकाग्र होता है। सांसों में व्याप्त प्राण धारा हमें हमारी आत्मिक चेतना से जुड़ने में मदद करती है। फिर हम तीसरे चरण में रूपस्थ ध्यान करते हैं, अपनी ज्ञान चेतना के साथ जुड़ते हैं और ज्ञान चेतना पर हम अपनी चैतन्य स्थिति को प्रगाढ़ गहरा होता तो अपने आप है, हमें केवल वहाँ पर स्थिरता बनानी है, हमें करना कुछ नहीं है। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिया की तरफ गति है। होता अपने आप है, परिणाम अपने आप आता है। जैसे गंदला पानी अपने आप निर्मल होने लग जाता है, ऐसे ही जब हम अपने ज्ञान चेतना के साथ जुड़ते हैं और ज्यों-ज्यों उसमें लीन होते चले जाते हैं, अपने आप मन की चंचलताएं समाप्त होनी शुरू हो जाती है। पानी की चंचलता मिट जाए तो पानी निर्मल होने लगता है और मन की चंचलता मिट जाए तो मन निर्मल होने लगता है। रूपातीत ध्यान चौथा जो चरण होता है ध्यान का, चौथा चरण अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर करके और अपने सिर को आकाश पिंड की तरफ, आकाश की व्याप्ति में हम लोग, महाशून्य में हम लोग अपने आप को समाहित कर लेते हैं, ताकि हम रूप से अरूप की तरफ बढ़े, भाव से भावातीत की तरफ बढ़े, देह से देहातीत की तरफ बढ़े और शून्य का ध्यान करते हुए मन से और अधिक ऊपर उठ जाएं। ब्रह्मांड कॉस्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, वो कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की हमारे भीतर क्षमता प्राप्त हो। जिसका चित्त, जिसका मन जितना संतुलित, निर्मल, सहज होता है, वह अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करने में उतना ही सुपात्र बनता है। मन अगर स्वच्छ हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ देना शुरू करती हैं। बेटा अच्छा हो तो माँ बाप और परिवार के लोग भी तो साथ देते हैं ना। और बेटा अगर शैतान निकल जाए तो पड़ोसियों की छोड़ो, घर के लोग भी साथ देना बंद कर देते हैं। तो भाई हमारा मन भी अगर निर्मल है तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ देना
शुरू कर देंगी। अगर ब्रह्मांड की शक्तियां हमारा साथ नहीं दे रही है, चाहे वो कुल देवता हो, चाहे वो सिद्ध जीव हो, चाहे वो मुक्त जीव हो, चाहे वो अरिहंतों की शक्ति हो, चाहे वो महावीर और महादेव की समाधि से निकली हुई किरणें हो, वो साथ तो उन्हीं का देंगे ना जिनके मन की स्थिति स्वच्छ होगी। मेरे भाई बहनों, आईने में वे लोग ही तो देखने जाएंगे जो आईना साफ होता है, उसी में ही लोग अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं। और दर्पण अगर सूगला है, दर्पण अगर मिट्टी से आच्छादित है, तो उस दर्पण को कौन देखेगा? दर्पण होगा साफ तो इंसान भी उसमें अपनी शक्ल देखेगा और ब्रह्मांड की शक्तियां भी उस तक पहुंचेगी। मन और मकान ये दोनों साफ होने ही चाहिए। मन अगर गंदा है और मकान अगर गंदा है, तो गंदे मकान में कोई रहना पसंद नहीं करता। अरे भाई साहब, दूसरों की बात छोड़ो, एक कुत्ता भी अगर बैठता है ना, तो जहां जाकर के बैठता है, पहले अपनी उस जगह को जहां बैठना है उसकी सफाई करता है, उसका लेवल ठीक करता है कि हाँ अब थोड़ा सा मेरे बैठने लायक, बिल्कुल मैं चक्री मांड करके बैठता हूं, मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को बिल्कुल गोलाई दे करके बैठता हूं, तो जगह मेरी अनुरूप बिल्कुल बन जानी चाहिए। अर्थात एक कुत्ता भी अगर बैठता है तो पहले अपनी जगह को बिल्कुल सुव्यवस्थित करता है। इंसान जिस मकान में रहता है उस मकान को सुव्यवस्थित रखता है, पर जिस मन की प्रेरणा से इंसान अपना जीवन जीता है, जिस मन की प्रेरणा से व्यक्ति अपनी सारी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है, वृत्ति और प्रवृत्तियों को क्रियान्वित करता है, व्यक्ति अपने उस मन को अनुशासन में क्यों नहीं रखता? व्यक्ति अपने उस मन को प्रशिक्षित क्यों नहीं करता? मेरे भाई बहनों, सफलता के दो ही मंत्र होते हैं, पहला है प्रशिक्षण और दूसरा है अभ्यास। सब बोलो, सफलता के दो ही मंत्र होते हैं, पहला है प्रशिक्षण और दूसरा है अभ्यास। कठिन से कठिन कहलाने वाली चीज को भी सरल बनाया जा सकता है यदि कोई भी व्यक्ति केवल 1 वर्ष के लिए किसी भी कार्य के लिए सही प्रशिक्षण पाले और सही अभ्यास कर ले। तो कितना समय? 1 साल। जैसे मान लीजिए कि सामने ज्वेलर्स बैठे हैं। नीतीश बाबू, जरा एक बात का जवाब दीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सोने को देखना नहीं जानता, परखना नहीं जानता, हीरे को देखना और परखना नहीं जानता, पर अगर वो व्यक्ति 1 साल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो वो सीख सकता है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए। सीख सकता है। अर्थात आज व्यक्ति को लगता है कि साहब मैं तो ज्वेलरी के बारे में ज्ञान ही नहीं रखता। मैं कहता हूं तो इस बात की चिंता छोड़, किसी भी कार्य के लिए अगर जानकारी नहीं रखता पर 1 वर्ष उसके लिए लगा दे, सही प्रशिक्षण अगर मिलेगा और सही अभ्यास करेगा तो व्यक्ति उस कार्य में सिद्ध हो जाएगा। एक लड़का है जिसे इंग्लिश नहीं आती है, पर अगर उसे सही टीचर मिल जाए और सही अभ्यास हो तो क्या वो इंग्लिश सीख सकता है कि नहीं? हैं? सबको प्रेरणा देते हो बोलिए। हाँ, वो कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, 2 चीजें अगर सही मिल जाए तो हर चीज ठीक हो सकती है। हर चीज में आदमी सिद्धहस्त होता है, व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। तो यानी कि जो राइटिंग जिसकी खराब है, वो राइटिंग अगर प्रशिक्षण सही मिल रहा है और अभ्यास सही कर रहा है, राइटिंग उसकी ठीक हो सकती है। जो लेक्चर देना नहीं जानता वो व्यक्ति अगर 1 साल के लिए सही ट्रेनिंग और सही अभ्यास कर ले तो हर व्यक्ति बोलने में निपुण होना शुरू हो जाएगा या निपुण हो ही जाएगा। केवल 2 चीजें चाहिए, प्रशिक्षण और अभ्यास। अगर हम
एक वर्ष तक लगातार अगर हम सही ज्ञानी गुरु के सानिध्य में अगर हम साधना कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी सही हो रही है और अभ्यास भी हम सही कर रहे हैं, तो भाई साहब जब इंग्लिश सीखी जा सकती है, ज्वेलरी का काम सीखा जा सकता है, कपड़े की लेन देन सीखी जा सकती है, बही खाता लिखना सीखा जा सकता है, तो अपने माइंड और मन को सही और संतुलित, निर्मल और पवित्र करना क्यों नहीं सीखा जा सकता। बस केवल प्रशिक्षण और अभ्यास, दो चीजें अगर जुड़ जाए तो मन को भी ट्रेंड किया जा सकता है। लोग कहते हैं हमारा माइंड मंकी माइंड होता है, पर यह क्यों भूल जाते हो कि मंकी को भी आखिर प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो मंकी जो कहलाता है वो मंकी भी आखिर प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो गंदे से गंदा माइंड, दूषित से दूषित मन भी निर्मल किया जा सकता है। आखिर दुनिया में कोई भी अगर संत भी है तो हर संत का एक अतीत था और हर पापी का एक भविष्य अवश्य होता है। जो आज संत है उसका भी मन कभी दूषित था और जो आज पापी है उसका भी कोई न कोई भविष्य है। अगर वो प्रशिक्षण और अभ्यास सही करे तो मन को निर्मल किया जा सकता है।